बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग वो करते हैं लिगेंड्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक, ध्यान देना। लिगेंड्स क्या होता है तो समझ में आ चुका है लिगेंड क्या होता है। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड बेसिकली होता है जो एटलीस्ट वन लोन पर डोनेट करता है। एटलीस्ट एटलीस्ट वन लोन पर डोनेट करेगा, उसको हम लिगेंड बोलते हैं। ठीक, बताना ना। कब अब लिगेंड को क्लासिफाई किया गया है, लिगेंड को क्लासिफाई किया गया है। तो लिगेंड का अलग अलग टाइप पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन कि लिगेंड के अंदर कितना डोनेशन साइट है। ठीक है, मान लेते हैं किसी लिगेंड के अंदर से एग्जाम्पल देखा जाए, इसको हम बोलते हैं इथिलीन डायमीन। क्या बोलते हैं? इथिलीन डायमीन। इस लिगेंड का नाम होता है इथिलीन, इथिलीन डायमीन। स्पेलिंग में चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इथिलीन डायमीन, इसको शॉर्ट में लेते हैं ईएन, छोटा में लेते हैं इसको ईएन। ठीक है, तो देखोगे इसमें इस डायमीन में आपका दो नाइट्रोजन है और दोनों पे लोन पेयर है, जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क किया हूँ। अगर कोई मेटल आएगा, कोई मेटल आएगा तो ध्यान देना, किसी मेटल को इन जो कोई डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा तो उसको ये दोनों सेंटर एक साथ दे सकता है। ये दोनों सेंटर अपन लोन को एक साथ दे सकता है। ठीक है, देने में कोई दिक्कत क्यों नहीं होगा? ध्यान देना, जब भी दो सेंटर एक साथ देगा तो यहाँ एक रिंग बनता है, यहाँ पे एक रिंग बन रहा है। ठीक है, जब भी दो एक ही लिगेंड में दो सेंटर को डोनेट करेगा तो वो यहाँ पे एक रिंग बन रहा है। तो यहाँ देखोगे, यहाँ रिंग का एक साइज आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे जो रिंग बन रहा है, रिंग का साइज कंपेयर करते हो तो क्या 1 2 3 4 5 6, यहाँ सॉरी 6 नहीं होगा, ये तो वन वन रह जाएगा। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा है, 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा है। तो आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं हम लोग कि 5 मेंबर रिंग क्या होता है? स्टेबल होता है, उसको बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ जो लिगेंड था इसमें क्या था, इसमें दो सेंटर डोनेट कर रहा था मेटल को, यानी एक लिगेंड के अंदर ही एक लिगेंड के अंदर दो दो डोनेशन साइट है। ठीक है, जो साइमल्टेनियसली डोनेट कर रहा है, जो साइमल्टेनियसली डोनेट कर रहा है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि लिगेंड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट डोनेटिंग एट ए टाइम। तो कितना डोनेटिंग साइट है जो एट ए टाइम डोनेट करता है, नहीं एक साथ डोनेट करता है। तो अगर मान लो डोनेशन साइट 1 होगा, ठीक है, डोनेशन साइट 1 होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड। अब ध्यान देना, जब भी बात करते हैं डोनेशन साइट का, तो सेम एटम से डोनेशन नहीं होता। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, इस पे दो लोन पेयर है। ठीक है, तो कभी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मेटल को दो यहीं से सेम एटम से आप लोन पेयर को दे दो, यहाँ इसको ये दे दिया और ये ऐसे दे दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं, यानी एक सेंटर यानी एक एटम से दो दो लोन पे डोनेट कभी नहीं होगा। यानी वन एटम यानी एक सिंगल सेंटर हमेशा एक ही डोनेशन करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो मैं बोल कह रहा हूँ कि अगर आपके सिस्टम में एक एक डोनेशन सेंटर है तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। एग्जाम्पल, जितना भी हम लोग लिगेंड डिस्कस किए थे सारा सारा मोनोडेंटेड था। आई माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, एफ माइनस, वाटर, अमोनिया। ठीक है, सी एन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारा लिगेंड क्या है? सारा लिगेंड क्या है? मोनोडेंटेड है। अगला था बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है कि लिगेंड यानी ऐसा लिगेंड जिसके अंदर दो सेंटर हो डोनेशन का, जो एक साथ दे सकता है। ठीक, ट्राइडेंट का मतलब क्या होगा? जिसके पास तीन सेंटर होगा, जिसके पास तीन सेंटर होगा डोनेशन का। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, तो यहाँ देखोगे, तो यहाँ समझाया हुआ है लिगेंड्स के बारे में, फिर से वही चीज लिखा हुआ है। लिगेंड्स आर आयन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव एटलीस्ट वन और टू डोनेट। लिगेंड को तुम लेविस बेसिस बोल सकते हो। लिगेंड को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्या? चार्ज। तो कुछ लिगेंड अनायन था, कुछ कटायन था, कुछ न्यूट्रल था, ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक, इन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें जो अगला क्लासिफिकेशन था लिगेंड का, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। ठीक है, तो अगर आपके लिगेंड में
एक ही डोनेशन साइट होगा तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। ठीक है। अब जो डोनेशन साइट होता है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, तो डेंटिसिटी का मतलब होता है कितना सेंटर है। तो अगर एक सेंटर हो तो बोलेंगे मोनोडेंटेड। एग्जाम्पल्स ऐसा हो सकता है। ठीक है। बाइडेंटेड किसको बोलते हैं जी? जिसका पास दो सेंटर होता है देने के लिए, जिसका पास दो सेंटर होगा देने के लिए, जो एक बार में दे सकता है, जो एक बार में दे सकता है। तो ध्यान देना, जब भी दो सेंटर या दो से ज़्यादा सेंटर देगा तो आप, तो मेटल में जब देगा तो उसमें एक रिंग फॉर्मेशन होता है, उसमें एक रिंग फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड होने के लिए जो रिंग का जो साइज होगा, रिंग का जो साइज होगा वो 5 या 6 मेंबर होना चाहिए। 5 और 6 मेंबर रिंग फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। अगर 5 से छोटा रिंग बनेगा तो दोनों सेंटर दे नहीं पाएगा, और 6 से बड़ा रिंग बनेगा तो मुश्किल होगा। ठीक है। तो मेनली बाइडेंटेड लिगेंड तभी बोलेंगे दो सेंटर होगा और दोनों जब डोनेशन करेगा तो जो रिंग बनेगा, रिंग का साइज 5 या 6 होना चाहिए, तभी उसको बाइडेंटेड बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल इसका लिगेंड का बाइडेंटेड का पॉसिबल है। तो यहाँ देखो इथिलीन डाइमीन, इसमें दो सेंटर है एन के पास, दोनों के देने से क्या है 5 में रिंग बनेगा तो चलेगा। तो इसका नाम होता है एथिलीन डाइमीन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएन। ठीक है। अगला होता है ऑक्सलेट आयन। क्या होता है? ऑक्सलेट आयन। तो ऑक्सलेट आयन बना के दिखा हुआ आपके पास। तो ऑक्सलेट आयन का जो दोनों नेगेटिव ओ है उसमें अगर डोनेशन कर दो एम को तो डोनेशन हो सकता है। ठीक है। और आपका रिंग का साइज बनेगा 5 मेंबर, रिंग का साइज बनेगा 5 में तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सलेट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ओ एक्स होता है। ठीक। अगला होता है ग्लाई। आप लोग का एक अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, आप लोग का अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है CH2COH NH2, एक अमीनो एसिड है। ठीक है। यहाँ जो एसिडिक ग्रुप है, यहाँ जो एसिडिक ग्रुप आपको दिख रहा है उसको हटा के NH को हटा के माइनस लगा दें तो ये हो गया आपका ग्लाइसिन। ठीक। अब ध्यान देना, इस ग्लाइसिन में एक सेंटर ए नेगेटिव जो है एक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, और जो एन सेंटर दूसरे दूसरे सेंटर की तरह बिहेव करेगा। जो मेटल रहेगा उसको यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा। ऐसा मिलेगा तो कितना मेमोरिंग बनेगा जी? चेक कर लो। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ग्लाइसिन को भी तुम ग्लाइसिनेट जो आयन यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी क्या होगा? बाइडेंटेड आयन, बाइडेंटेड लिगेंड हो सकता है, बाइडेंटेड लिगेंड हो सकता है। ठीक। तो ये ध्यान देना। अगला एक लिगेंड बोला गया है डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन। डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन। ठीक है। उसको शॉर्ट में बोलते हैं, हम शॉर्ट में बोलते हैं DMG। तो डाइमिथिल ग्लाइकोजेन में जब देखोगे तो यहाँ पे जो एन सेंटर है, एन सेंटर देता है डोनेशन देता है। तो एन पे देखोगे ऊपर भी लोन पे नीचे भी लोन पे है, तो ये दोनों जगह से डोनेशन हो सकता है। ठीक है। तो ये भी कैसा लिगेंड होगा? बाइडेंटेड लिगेंड होगा। यानी बाइडेंटेड लिगेंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर दो डोनेशन साइट होता है जो एट ए टाइम देगा, जो एक साथ दे सकता है। ठीक है। ये चीज़ को ध्यान देना है। तो बाइडेंटेड लिगेंड आप लोग क्लियर हो चुका है कि बाइडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे। ठीक है। और बात कर हम लोग, देखो बाइडेंट लिगेंड में और भी कुछ कुछ ऐड कर दिया गया है। बाई बाईपेराडाइल ऐसा है, तो देखो यहाँ यहाँ दे सकता है। एक होता है एसिटाइल एसीटोन, इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका फिगर। ठीक है। इसको बोलते हैं हम एसिटाइल एसीटोन। तो यहाँ भी दो सेंटर हो सकता है, एक ए निगेटिव वाला सेंटर है और एक जो ओ है ए सेंटर है, ये दोनों सेंटर से डोनेशन हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड का लिगेंड का मतलब होता है जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में 3 सेंटर होगा, तीनों सेंटर एक साथ देगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्राइडेंट में, देखो ध्यान से यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे 3 से NH2, एक सेकेंड, यहाँ पे H नहीं हो, यहाँ पे 2 नहीं होगा। ठीक है। यहाँ से 2 हटा देता है, बीच वाले में बस NH होगा, नहीं तो वो जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो NH2 NH, नीचे NH2 और साथ में बॉन्ड बना हुआ है, लिंक किया गया है।
तो यहाँ के एक लोन पेयर होगा, यहाँ एक लोन पेयर होगा, यहाँ एक लोन पेयर होगा, बीच में कुछ कार्बन्स होगा जो दिखाया नहीं हुआ है, मतलब हर NH2 के बीच में कुछ कार्बन्स होगा जो दिखाया नहीं गया है। अब यहाँ पे मेटल होगा जो चाहिए, तो यहाँ से ए भी देगा, ए भी देगा, ए भी देगा। तो यहाँ देखोगे एक ही लिगेंड के अंदर 3 सेंटर है, तो अगर ऐसा आपको दिखेगा तो उसको बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक, अगर एक ही मॉलिक्यूल में अगर 4 सेंटर होगा, तो यहाँ पे बस एक थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ से बीच वाले में 3 हटा दो, बस NH होगा बीच में, और जो शुरू वाला पॉइंट था बिगिनिंग में उसमें NH2 होगा लास्ट इन पॉइंट पे। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल ऐसा कुछ होगा, और बीच में हर एन सेंटर कार्बन चेन से लिंक है, उसमें कार्बन कितना होगा वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, बस लाइन खींच दिया, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ कार्बन होगा ये बताने के लिए आपको। तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितना सेंटर है, 4 सेंटर है, जो मेटल को दे रहा है, तो इसको बोलेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड। क्या बोलेंगे? टेट्राडेंटेड लिगेंड। ठीक, सिमिलरली होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्सा मतलब उसमें क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 6 सेंटर होगा जो दे सकता है। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, EDTA, -4, EDTA-4। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड का क्या एग्जांपल। अब पॉइंट आता है कि EDTA का फिगर क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान देना, EDTA का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो EDTA का फुल फॉर्म लिखा हुआ है इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट आयन। ठीक है, तो EDTA का नाम समझ में आ गया आपको। अब इसका फिगर पता होना चाहिए आपको, तो फिगर ध्यान देना, तो फिगर कैसा वो सोचना, तो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान देना। EDTA का फिगर सोचने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो ये ध्यान दोगे आप लोग, आपको इसका फिगर पता होना चाहिए, EN का। EN मतलब इथिलीन डाइमीन। तो इथिलीन डाइमीन तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, CH2 और यहाँ पे NH2 है। ये हो गया आपका इथिलीन डाइमीन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ये फिगर दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, क्योंकि हमको फोकस क्या करना है, हमको EDTA का फिगर पता करना है, यानी इसका फिगर कैसा होता है ये हमको चाहिए। ठीक है, इसका फिगर का हिंट यहाँ से मिलेगा, EN से। ठीक है, तो आपको EN का फिगर को दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, चीज़ बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। ठीक, अब करना क्या है कि अब EDTA का फिगर बनाना होगा ना, तो आप EN का फिगर बना लिए पहले। उसके बाद क्या करना है, EN का फिगर में से आप हाइड्रोजन हटा देना। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, हट गया, यानी फिगर में से जो जो राइट में 2H था और लेफ्ट का 2H हटा दिए। अब करेंगे क्या हम, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, तो एसीटेट आयन, तो CH2CO-, सेम आयन हर जगह ऐड करेंगे, CH2CO-, यानी हाइड्रोजन हटा के एसीटेट आयन को ऐड किया जा रहा है बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका EDTA-4 का स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। ठीक है, अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि EDTA-4 में लिगेंड में कौन कौन सा साइड से डोनेशन होगा, तो मैं मार्क करता रहा हूँ। यहाँ देखो N पे लोन पेयर है, तो ये आपका डोनेशन साइट हो सकता है, इसको स्टार मार दे रहा हूँ। ये दोनों नाइट्रोजन आपका डोनेशन सेंटर होगा। मतलब देखो यहाँ पे O पे नेगेटिव है, तो बहुत लोग बोले कि O पे नेगेटिव हो, तो जहाँ जहाँ O पे नेगेटिव दिख रहा है वो डोनेशन साइट होगा। तो 4 O नेगेटिव और 2 N, ये मिलके कितना होगा, 6 सेंटर होगा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो ध्यान देना, जो O नेगेटिव है फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पे ए नेगेटिव है रेजोनेंस कर सकता है, अगर रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव जो यहाँ पे है अगले पल यहाँ आ जाएगा, यानी ये ऑसिलेट कर रहा है, नेगेटिव यहाँ से यहाँ आ सकता है। डिपेंडिंग अपॉन नेगेटिव जहाँ भी रहेगा उसको तुम अपना डोनेशन सेंटर बोल सकते हो, उसको अपना आप डोनेशन सेंटर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा आपका EDTA-4 का फिगर, उसमें कौन कौन सा आइटम डोनेट करने वाला है आपको मार्क कर दिया, क्लियर, मार्क हो चुका है। ठीक, अब ध्यान देना, EDTA से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मान लेते हैं EDTA जब डालते हैं किसी मेटल में, मान लेते हैं आपके पास M मेटल है,
मान लेते हैं आपके पास M एक मेटल है, उसमें आप EDT डाल दिए, तो EDT डालने पे एक कितना एक एक कितना इसके अंदर कितना डोनेशन साइट है, 6 डोनेशन साइट है। यानी एक EDT मॉलिक्यूल छः जगह से डोनेशन, यानी डोनेशन कर सकता है, 6 पोजीशन से डोनेशन कर सकता है। ठीक, अब ध्यान दें, इसका मतलब समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, तो चलो EDT का आपको EDT क्या होता है समझ में आ चुका है। अब ध्यान दे पहले, तो बाई ट्राई टेट्रा पेंटा एंड हेक्सा समझ में आ चुका है आपको। कुछ लिगेंड होता है एम्बीडेंटेड, उसको पहले सीख लेते हैं। कुछ लिगेंड होता है एम्बीडेंटेड, तो एम्बीडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं। तो कुछ लिगेंड में होता है दो जगह से डोनेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, CN हो गया, तो CN में N पे लोन पेयर भी है और C पे माइनस भी है। तो C सेंटर से भी डोनेशन पॉसिबल है और N सेंटर से भी डोनेशन पॉसिबल है। यानी आपका आपके लिगेंड में दो सेंटर होगा डोनेशन करने के लिए, बट दोनों एक साथ नहीं दे पाएगा, ड्यू टू स्टेटिक फैक्टर। The two donation sites are there but only one donate at a time due to steady factor। क्यों ऐसा होता है समझो यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि दोनों मिलकर देगा मेटल को, अगर एक साथ देने का तुम कोशिश करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ध्यान देना। मान लेते हैं M मान लिए, और मान लेते हैं कि कार्बन भी देना देगा एक बार में और नाइट्रोजन भी देगा एक बार में, तो कितना मेंबर रिंग बना जी। रिंग का साइज देखो, रिंग का साइज 1 2 3, तो 3 मेंबर रिंग स्टेबल है क्या, नहीं। तो 3 मेंबर रिंग बन ही नहीं सकता है, 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल। इसका मतलब ये बनेगा नहीं, इसका मतलब ये बनेगा नहीं, इसको हटा दे, इसको हटा दे। यानी ऐसा नहीं होगा, यानी दो सेंटर है आपके पास देने के लिए, बट उसमें से एक ही देगा एक बार में, तो या तो C देगा या तो N देगा। ठीक है, इधर C देगा या तो N देगा, तो ऐसा लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड। यानी इसका इसको इसको किस कैटेगरी में डालोगे, इसको डालोगे आप मोनोडेंटेड में। एम्बीडेंटेड मोनोडेंटेड के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें एक ही सेंटर देगा एक बार में। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CN माइनस। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, NO2 माइनस। जैसे NO2 माइनस में देखोगे तो NO2 माइनस में एक एक O पे माइनस है और एक N लोन पर है, तो या तो N देगा तो O देगा। ठीक, एक होता है HCl माइनस, थायोसाइनाइड आयन। तो HCl में देखोगे निगेटिव S पे है और लोन पे N पे है, तो या तो N देगा तो S देगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देगा, इधर N देगा इधर S देगा। ठीक, तो ये रहेगा आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर है। बाकी बाईडेंटेड पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों लोग। बाई हो चुका अपना, बाई ट्राई हो चुका है, ठीक है, टेट्रा हो चुका है, EDT का फिगर हम लोग समझ में आ चुका हम लोग को। ठीक, ये समझ में आ चुका है। अब ध्यान देना, एक बाईडेंटेड लिगेंड के अंदर ही एक टर्म आता है फ्लैक्सीडेंटेड का। बाईडेंटेड लिगेंड के अंदर एक टर्म आएगा फ्लैक्सीडेंटेड का। तो फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना कि जो फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड होता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी बाईडेंटेड की तरह बिहेव करेगा और कहीं बिहेव करेगा एज ए मोनोडेंटेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड्स होता है वो कभी क्या करेगा, कभी बाईडेंटेड की तरह बिहेव करेगा तो कभी करेगा मोनोडेंटेड। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है वो। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है सल्फेट कार्बोनेट। तो सल्फेट कार्बोनेट जो है वो कभी कभी बाईडेंटेड की तरह एक्ट करेगा और कभी एक्ट करेगा एज ए मोनोडेंटेड। इसको बोला गया है फ्लैक्सीडेंट। क्या है बोला गया इनको, इनको रखा गया है फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड के अंदर में। ठीक, तो ये हो गया आपका सारा का सारा लिगेंड का कैटेगरी। अब ध्यान देना, जब भी लिगेंड आपका बाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, हेक्सा हो, यानी मोनोडेंटेड के बाद जो भी डेंटेड होगा, ठीक है, तो उसको हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो जब भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा तो उसमें एक रिंग बनता है। क्या होता है, रिंग होता है, आप लोग पढ़ चुके हो यार। ठीक है, जैसे बाई होगा, तो बाई डेंटेड में क्या बोले कि बाई डेंटेड में दो दो सेंटर होगा, तो एक रिंग बनेगा। ठीक है, अगर ट्राई डेंटेड होगा तो कितना सेंटर होगा, 3 सेंटर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं, तो अगर 3 सेंटर देगा एक बार में तो क्या होगा, एक
ऐसा होगा तो इसमें कितना रिंग बनेगा, तो इसमें 2 रिंग बनेगा, इसमें रिंग 2 बनेगा, पहला रिंग सेकंड रिंग। अगर टेट्राडेंटेट लिगेंड होगा तो कितना रिंग बनेगा एक साथ, मान लेते हैं यहाँ पे 4 लिगेंड, 4 सेंटर है एक ही लिगेंड के अंदर, और चारों एक और देगा तो क्या होगा जी, देख लो। तो कितना रिंग बनेगा, 1 2 3। तो जितना डेंटेड लिगेंड होगा उससे एक कम रिंग बनेगा। अगर मान लेते हैं कि बाई डेंटेड रिंग, डेंटेड लिगेंड होगा तो क्या होता है, एक रिंग बनेगा। ट्राइडेंटेड में क्या होगा, 2 रिंग बनेगा। टेट्रा में क्या होगा, 3 रिंग बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि हेक्सा डेंटेड लिगेंड में कितना रिंग बनता है, तो अब क्या बोलोगे आप, हेक्सा में क्या बनेगा, चलो तो 5 बनेगा। जितना डेंटेड होगा उससे एक, 5 रिंग। उससे एक कम बनेगा रिंग। ठीक है, तो इस जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग एंड जो क्लोज लूप बन रहा है, उसके लिए टर्म है एक, टर्म उसको बोला गया है चिलेट रिंग। उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उसको बोला गया चिलेट रिंग। ठीक, ठीक है, तो यही आप यहाँ पे समझाया हुआ है, आप यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड जब भी रहेगा तो क्या होगा, वो रिंग फॉर्म करेगा। उस रिंग को हम बोल रहे हैं चिलेट रिंग, यानी जो रिंग बनता है उसको क्या बोलता हूँ उसको बोला गया है चिलेट रिंग। ठीक है, उस रिंग बनने के प्रोसेस को बोला गया है चिलेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी लिगेंड बाई मोनोडेंटेड से आगे रहेगा, यानी बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं रिंग बनता है, उस रिंग को बोलेंगे हम लोग चिलेट रिंग। क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग। ठीक, और रिंग बनने का जो प्रोसेस उसको बोला गया चिलेशन। क्या बोला गया, चिलेशन। ये ध्यान देना आप। ठीक है, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि चिलेशन प्रोसेस मैक्स कॉम्प्लेक्स स्टेबल, चिलेशन प्रोसेस चिलेशन प्रोसेस मैक्स कॉम्प्लेक्स स्टेबल ड्यू टू एंट्रोपी फैक्टर। ठीक है, हेंस इन जो चिलेशन प्रोसेस होता है, इन जो रिंग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, उससे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो होता है स्टेबलाइज होता है, स्टेबल होता है। क्यों होता है, ड्यू टू इंट्रोपी फैक्टर। इसको हम लोग आगे जस्ट पढ़ने वाले हैं जस्ट। ठीक है, ड्यू टू इंट्रोपी फैक्टर। ठीक, तो अगर चिलेशन से कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा ड्यू टू इंट्रोपी फैक्टर, इसका मतलब क्या होगा कि जो लिगेंड लिगेंड चिलेशन कर सकता है, जो लिगेंड चिलेट, यानी जो लिगेंड रिंग बना सकता है, वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करेगा। इसका मतलब लिगेंड विच आर कैपेबल ऑफ चिलेशन को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अभी तक हम लोग क्या क्या चीज था मेरे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड और एन सी एन माइनस। ठीक है, तो उसमें और भी हम ऐड कर रहे हैं। तो जो लिगेंड चिलेशन यानी रिंग बना सकता है, जैसे बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड लिगेंड्स है, तो उन सबको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में हम डाल दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सब लिगेंड से जो चिलेशन प्रोसेस होगा, यानी जो रिंग फॉर्मेशन होगा, उससे आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज होगा। और कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों होगा उसको हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ठीक, ये ध्यान दोगे आप लोग, ये ध्यान देना है। ठीक, तो ध्यान ना, यहाँ पे आखिर कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों होता है, उसके लिए यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है, तो रीजन ध्यान देना आप। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि आपका एक मेटल है, और हमारा कि मेटल जो है, मेटल 6 लिगेंड को अपने पास अटैच करना चाहता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका सारा लिगेंड अगर अगर मोनोडेंटेड होगा, अगर सारा लिगेंड मोनोडेंटेड होगा, तो क्या होगा, मेटल में 6 लिगेंड अटैच कर देंगे। ठीक है, ये बन गया ML6 बन गया। क्या बन गया, ML6 बन गया। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड का, तो आपका जो एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, वो दो वो दो मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, एक ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा, वो तीन तीन मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इसमें एक ही लिगेंड में 3 सेंटर है देने के लिए। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं, अगर हेक्साडेंटेड लिगेंड का बात है, हेक्साडेंटेड मतलब जो छः 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 जिसके पास 6 साइट है देने के लिए, तो 1 हेक्साडेंटेड लिगेंड इज इक्वल टू 6 लिगेंड। तो बाइडेंटेड मतलब 2 लिगेंड इक्वलेंट हो गया। कौन सा 2 लिगेंड, मोनोडेंटेड। ट्राई मतलब 3 लिगेंड। ठीक है, हेक्सा मतलब 6 लिगेंड। तो अब ध्यान देना, इसका मतलब अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो उसको आप 2 मोनोडेंटेड के इक्वलेंट मानोगे, एक ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा
तो उसको आप 3 मोनोडेंटेट लिगेंड के इक्विवेलेंट मानना है आपको। अगर एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा उसको आप 6 लिगेंड के इक्विवेलेंट मानोगे। 6 कौन सा लिगेंड? मोनोडेंटेट लिगेंड के 6 के बराबर होगा एक। ठीक, अब ध्यान देना, अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर आपके पास 6 मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो यहाँ पे 6 लिगेंड अटैच करेंगे। इस प्रोसेस में देखोगे, हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज का। तो एंट्रोपी चेंज में बात करें हम लोग, तो यार लेफ्ट साइड में कितना पार्टिकल है? 7 पार्टिकल है, और राइट में कितना पार्टिकल बन रहा है? 1 पार्टिकल। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा? तो -6 डिक्रीज करेगा। बस एक टर्म बोल रहे हैं ताकि आप समझ पाओ, तो -6 यानी -6 मॉलिक्यूल्स घट रहा है। अगर बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा तो 6 मोनो के बदले में कितना बाई डालना पड़ेगा? 3 ही बाई डालना पड़ेगा। यानी हमको मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी उसके पास 6 लिगेंड अटैच करना चाहता है। लेकिन अगर लिगेंड लिगेंड का टाइप अगर बाइडेंटेड होगा तो उसमें 6 मोर डेंटेड के इक्विवेलेंट कितना बाइडेंटेड होगा जी? 3 ही होगा। ठीक, अगर 3 होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका बनेगा Mb3 कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखोगे लेफ्ट में कितना पार्टिकल? 4 पार्टिकल। राइट में कितना पार्टिकल? 1 पार्टिकल। एंट्रोपी चेंज कितने से होगा? -3 से होगा। ठीक है, अगर मानते हैं कि हमको ट्राइडेंटेड लिगेंड हम यूज कर रहे हैं, तो 6 लिगेंड के लिए हमको कितना ट्राइडेंटेड लिगेंड यूज करना पड़ेगा? 2। तो लेफ्ट में 3 पार्टिकल है, राइट में कितना पार्टिकल और बना? 1 पार्टिकल। डिफरेंस कितने का है? -2 का है। ठीक है, सिमिलरली बात करें MH। ठीक, तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे बिगनिंग में क्या है? 2 पार्टिकल है, जो बन कितना रहा है? 1 पार्टिकल। तो डिफरेंस कितने का? -1 का है। तो ये आपका हो गया एंट्रोपी चेंज, ये हो गया आपका एंट्रोपी चेंज। ठीक, तो ध्यान देना, और चूंकि इसमें बॉन्ड का नंबर तो हर जगह 6 ही बना है ना। अगर 6 मोनो होगा, 3 बाई होगा, 2 ट्राई होगा या 1 हेक्सा होगा, सब में जो बॉन्ड का नंबर क्या होगा? सब में 6 ही बनेगा। मेटल तो सब में 6 ही बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली उसको 6 सेंटर से डोनेशन हर जगह मिल रहा है। उसको 6 सेंटर से डोनेशन हर जगह मिलेगा, उसका बॉन्ड का नंबर 6 ही बनेगा। तो बॉन्ड का नंबर 6 बनेगा तो हर जगह जो इंथैल्पी चेंज होगा सेम रहेगा। इंथैल्पी डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड हर जगह सेम है। तो इंथैल्पी चेंज सब जगह सेम है। अब तो ध्यान देना, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। तो डेल्टा एच का फैक्टर सबके लिए सेम हो गया, तो अल्टीमेटली डेल्टा एस पे डिपेंड करेगा डेल्टा जी। तो जितना डेल्टा डेल्टा एस लेस नेगेटिव होगा उतना डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो पॉइंट है कि डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए आपका डेल्टा एस का नेगेटिव वैल्यू कम होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा डेल्टा एस का नेगेटिव वैल्यू कम कहाँ है? बॉटम में। यानी जितना लेस इंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा उतना आपको प्रोसेस ज़्यादा फीजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे लेस्ट कहाँ दिख रहा है आपको? जब आपका लिगेंड टाइप हो हेक्साडेंटेट लिगेंड, यानी जितना लिगेंड का डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? एंट्रोपी फैक्टर क्या होगा? बेटर सपोर्ट करेगा, बेटर सपोर्ट करेगा, क्योंकि उस केस में आपका एंट्रोपी चेंज उतना ही लेस नेगेटिव होगा। और जितना एंट्रोपी चेंज लेस नेगेटिव होगा उतना आपका प्रोसेस फीजिबल होगा, उतना आपका प्रोसेस फीजिबल होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लिखा हुआ है chilation process makes complex stable, hence ligand capable of chilation is behave as a strong ligand। तो इससे हम सोच सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत बच्चे लोग? प्रियांत, श्रीमय, कृष्णप्रिया? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको लिगेंड का वर्क कैसे हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चा। सर जो लिगेंड सर वो चलेशन प्रोसेस कर सकता है, सो उसमें वो एंट्रोपी का रोल क्या है डेल्टा एस का? डेल्टा एस का रोल आपको थर्मो का बात कर देखो, थर्मो जब पढ़ोगे आप, तो थर्मो में एक टर्म होता है डेल्टा जी। तो आपका प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा, तो आपका जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, जो सिस्टम है, अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो उसके लिए डेल्टा जी बोलते हैं नेगेटिव होता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी अगर आपका आपका जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है। तो जिसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका फॉर्मेशन प्रोसेस फास्ट होगा, कि नहीं? डेल्टा, अब डेल्टा जी और डेल्टा एस में रिलेशन क्या होता है? तो डेल्टा जी डेल्टा एस का रिलेशन ऐसा बोला गया है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो कहीं नहीं कि डेल्टा जी और डेल्टा एस में रिलेशन नेगेटिव माइनस ऑफ डेल्टा एस है। ये पार्ट देखो आप, तो चूंकि डेल्टा एच कांस्टेंट है, तो डेल्टा एस जितना कम नेगेटिव होगा उतना ही डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा।
कि नहीं स्नेहा? ऐसा। ठीक है, तो ये समझाया गया है कि चूंकि नेगेटिव यहाँ डेल्टा एस नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, तो नेगेटिव वैल्यू जितना कम होगा उतना बेटर है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो जितना डेल्टा एस कम हाँ। नेगेटिव होगा उतना ही डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा। ठीक, तो इस यानी आप बोल सकते हो जिसका डेल्टा डेल्टा एस ज़्यादा जितना लार्ज होगा उतना ही डेल्टा जी उसके लिए कम नेगेटिव होगा। तो लार्ज का मतलब क्या, -6 -1 में लार्ज नंबर कौन सा होता है, तो -1 लार्ज नंबर होगा। इसलिए हम बोल रहे थे कि जो हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा उसका एंट्रोपी फेवर करेगा प्रोसेस को, यानी प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, ओके। और किसी को डाउट पे चलो? नहीं? ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा फिर। ठीक है, तो कल हम लोग का क्लास है, वो चलो